2 हफ्ते बाद तक मैं उस रात के बारे में सोचता रहा। जितनी बार याद करने की कोशिश करता, उतनी ही बार मेरे दिमाग में बात घूमती रहती कि ड्राइवर उस सफ़ेद कार के पास पहुँचते ही अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया था। उस रात करीब 1:40 पर मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला था। बारिश अभी कुछ देर पहले रुकी थी और सड़कें इतनी खाली थी कि दूर-दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। कैब का किराया 600 रुपये से ऊपर था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतनी रात में ऊबर राइड लेना ही ज़्यादा सही रहेगा। ऐप खोली तो हैरानी की बात यह थी कि आसपास सिर्फ एक ही ड्राइवर अवेलेबल था। उसकी रेटिंग 4.9 थी। 6000 से ज़्यादा राइड्स थी, इसलिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे राइड बुक कर दी। करीब 2 मिनट बाद एक काली बाइक मेरे सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने हेलमेट मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने सोचा शायद उसका स्वभाव ही ऐसा होगा, इसलिए चुपचाप उसके पीछे बैठ गया। शुरुआत के 5 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। बाइक आराम से चल रही थी, मैं फोन पर मैप देख रहा था और सब कुछ वैसा ही था जैसा कि किसी भी दूसरी राइड में होता है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। हर कुछ सेकंड बाद वो रियर व्यू मिरर में मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे पीछे किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा था। पहले मुझे लगा शायद वो ट्रैफिक देख रहा होगा, लेकिन सड़क पर हमारे अलावा कोई था ही नहीं। आखिर मैंने उससे पूछ लिया, भाई सब ठीक तो है ना? उसने कुछ पल चुप रहकर बहुत धीमी आवाज में कहा, बस एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है या फिर रात की सुनसान सड़कों पर काम करते करते उसके दिमाग में कुछ वहम बैठ गया होगा। मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया और फिर से फोन निकाल कर मैप देखने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे एहसास हुआ कि उसने मेन रोड छोड़कर बाइक सर्विस रोड पर मोड़ दी थी। मैप साफ दिखा रहा था कि सीधे जाने पर मेरा घर सिर्फ 15 मिनट दूर था, जबकि यह रास्ता बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। मैंने उससे थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, भाई लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, रास्ता गलत नहीं है, बस थोड़ा लंबा है। उसके जवाब में कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी सावधानी जरूर थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो जिसे सिर्फ वही देख पा रहा हो। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। शीशे जैसी सड़क सड़क पर स्ट्रीट लाइटों की परछाइयां फैल रही थी और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे रास्ते में सिर्फ हमारी बाइक के इंजन की आवाज और बारिश की हल्की बूंदें सुनाई दे रही थी। करीब 2 मिनट बाद उसने अचानक एक्सीलेटर थोड़ा कम किया और बहुत ध्यान से सामने देखने लगा। मैंने भी उसकी नज़र का पीछा किया। सड़क के किनारे एक पुरानी सफ़ेद कार खड़ी थी जिसका बोनट खुला हुआ था। उसके पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी बाइक उस कार के बराबर में पहुंची, मुझे ऐसा लगा मानो उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने गर्दन घुमाकर ठीक से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्राइवर ने फिर धीमी आवाज में कहा, पीछे मत देखिए, बस आगे देखो। इस बार मैंने उसकी बात मान ली। कुछ 100 मीटर आगे जाकर सड़क फिर से मेन रोड से मिल गई। जैसे ही ट्रैफिक की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखाई दी। उसने बाइक नॉर्मल स्पीड पर कर दी और बिना कुछ कहीं मुझे अपने अपार्टमेंट पर छोड़ दिया। मैंने उसे किराया दिया और हेलमेट लौटाते हुए पूछा, अभी रास्ते में आकर ऐसा क्या था? वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, रात में हर चीज का जवाब जाना जरूरी नहीं होता, कुछ रास्ते सिर्फ जल्दी पार कर लेने चाहिए। इतना कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर अपने फ्लैट में चला गया। उस रात मुझे नींद आने में काफी देर लगी। अगले दिन कई बार मन हुआ कि उसी रास्ते पर जाकर देखूं कि वहाँ ऐसा क्या था, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर बात वहीं छोड़ दी कि शायद कुछ सवालों का जवाब ना मिलना ही बेहतर है। फिर करीब 2 हफ्ते बाद तक मैं उस रात के बारे में सोचता रहा। जितनी बार याद करने की कोशिश करता, उतनी ही बार मेरे दिमाग में बात घूमती रहती कि ड्राइवर उस सफेद कार के पास पहुंचते ही अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया था। आखिर एक रविवार की शाम मैं उसी रास्ते पर वापस चला गया। दिन का समय था, इसलिए डर जैसी कोई बात नहीं थी। कुछ देर तलाश करने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। मैंने चाय लेते हुए यूं ही उस सफेद कार की जिक्र कर दिया।
दुकानदार ने मेरी तरफ कुछ सेकंड तक देखा, फिर पूछा, रात में देखा था? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो धीमे से बोला, 2 महीने पहले उसी जगह एक कार खराब खड़ी थी। एक आदमी मदद के इंतजार में बाहर खड़ा था। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया और उसे वहीं कुचल गया। उसके बाद कई रातों में लोगों ने बताया कि उन्हें सड़क किनारे वही कार दिखाई देती है। जो लोग रुककर मदद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें आगे जाकर किसी बड़े हादसे का शिकार होना पड़ता है। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन घर पहुंचकर भी वो बात मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकली। उसी रात मैंने रैपिडो ऐप खोली। मुझे उस ड्राइवर का नाम याद था। मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसकी प्रोफाइल ढूंढना चाहता था, लेकिन मेरी राइड हिस्ट्री में वो ट्रिप मौजूद ही नहीं थी। मैंने सोचा शायद ऐप की कोई गड़बड़ी होगी। मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाला, वहाँ पेमेंट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्रांजैक्शन के सामने ड्राइवर का नाम नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था, राइड कैंसिल। मैं कई मिनट तक स्क्रीन देखता रहा। अगर राइड कैंसिल हो गई थी तो उस रात मुझे घर छोड़कर गया वो कौन था?